जी बच्चों, तो सबसे पहला जो एमसीक्यूज़ है इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। तो इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होती है उसका क्या रिलेशन है हमारे पास। तो ये डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस हैं, चार ऑप्शंस हैं। इसमें आपने कैपिटल एल और स्मॉल एल में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, जो कैपिटल एल है वो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ इंडक्शन है, म्यूचुअल इंडक्शन है या सेल्फ इंडक्शन है। ठीक है, इसको हम इंडक्टेंस भी बोल सकते हैं। और स्मॉल एल जो है वो लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टाइम आपका स्टार्ट हो गया है जी, आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। तो बच्चों ये है आपके पास आंसर। आंसर है जी 1/2 Li² या हाफ Li²। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन इज़ नॉट प्रेजेंट इन एसी जनरेटर। एसी जनरेटर में क्या नहीं होता। तो आपको देखना होगा कि एसी जनरेटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। आर्मेचर जिसको हम कॉयल को बोलते हैं, इसके अलावा परमानेंट मैग्नेट्स, स्लिप रिंग्स, कम्यूटेटर। तो इसमें बच्चों सोचिए कौन सी ऐसी चीज़ है जो जनरेटर में नहीं होती। आपका टाइम स्टार्ट हो गया जी। और ऑप्शन है जी कम्यूटेटर। कम्यूटेटर जो हैं वो एसी जनरेटर में नहीं होते, क्योंकि आपको याद होगा कम्यूटेटर जो हैं ये डीसी जनरेटर में होते हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं, ये करंट की डायरेक्शन को चेंज होने से रोकते हैं। तो ये एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट, एसी जनरेटर को डीसी जनरेटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कम्यूटेटर जो है बच्चों ये डीसी जनरेटर में होते हैं, एसी जनरेटर में नहीं होते। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, 1 हेनरी इज इक्वल टू। हेनरी जो है आपको पता है इंडक्टेंस का यूनिट है। तो आपने देखना है यहाँ से बताना है कि जी हेनरी जो है वो किसके बराबर है। तो ये चार ऑप्शंस है आपके सामने। टाइम आपका स्टार्ट हो गया। पहला ऑप्शन जो है ये है वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर। दूसरा है न्यूटन मीटर पर एम्पेयर। तीसरा है न्यूटन पर वोल्ट पर एम्पेयर। और चौथा है कि इनमें कोई भी आंसर ठीक नहीं है। तो आपका टाइम खत्म हो गया। तो आप हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है वोल्ट, वी फॉर वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन अ कॉइल इज मूव्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब आप एक कॉयल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं तो उसमें एक इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो जाता है। ठीक है, ड्यू टू चेंज। अब ये इंड्यूस ईएमएफ किस वजह से पैदा होता है, फ्लक्स डेंसिटी के चेंज होने की वजह से, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से, या मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से, या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के चेंज होने की वजह से। तो आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। बहुत ही करीब करीब जो है ये ऑप्शंस हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकाल के लग रहा है कि बाकी तीनों ऑप्शंस ही करेक्ट हैं, लेकिन हमने मोस्ट सूटेबल आंसर चूज़ करना है। और मोस्ट सूटेबल आंसर है जी मैग्नेटिक फ्लक्स। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है, लेंज लॉ। लेंज लॉ जो है ये किस लॉ की कंजर्वेशन के मुताबिक है, या आप यूं कह लें कि किस जो बेसिक लॉ को ये जस्टिफाई करता है, उसकी मैनिफेस्टेशन है। क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को, या चार्ज को, या एनर्जी को, या एंगुलर मोमेंटम को जस्टिफाई करता है। तो आपको पता है जी जो लेंज लॉ है इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है जी, ऑप्शन सी एनर्जी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, लेंस लॉ बच्चों किसको डील करता है। क्या लेंस लॉ इंड्यूस ईएमएफ के मुतालिक है, या इंड्यूस करंट के मुतालिक है, या रेजिस्टेंस के मुतालिक है, या कुछ भी नहीं इसमें। तो हमारा ऑप्शन होगा जी, अपना ऑप्शन आप सेलेक्ट कीजिए। ज़्यादा जो करीब करीब ऑप्शन हैं वो ईएमएफ है और करंट है। तो बच्चों ये इंड्यूस करंट के बारे में है, लेंस लॉ जो है ये इंड्यूस करंट के बारे में है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आ चुका है वो है, म्यूचुअल इंडक्शन हैज़ प्रैक्टिकल रोल इन परफॉर्मेंस ऑफ। म्यूचुअल इंडक्शन का प्रैक्टिकल रोल किस डिवाइस में है, जनरेटर में है, डीसी मोटर में है, गैल्वानोमीटर में है, या ट्रांसफार्मर में है। तो प्रैक्टिकल रोल कहाँ पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इन चारों में से, कौन सा डिवाइस म्यूचुअल इंडक्शन की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो बच्चों जनरेटर में तो ऑब्वियसली नहीं होता। ठीक है, डीसी मोटर में भी और प्रिंसिपल है, म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल नहीं है, कोई और प्रिंसिपल है। इसी तरह से गैल्वानोमीटर में भी डिफरेंट प्रिंसिपल है। तो ऑप्शन क्या हुआ हमारा, ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यूज है जी, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ सम टाइम कॉल्ड। सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ को हम क्या कहते हैं, मोशन ईएमएफ कहते हैं, कांस्टेंट ईएमएफ कहते हैं, बैक ईएमएफ कहते हैं, या वेरिएबल ईएमएफ कहते हैं। तो आपका टाइम स्टार्ट हो गया जी, ऑप्शन आप अपना सेलेक्ट कर लीजिए। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा जी सी, बैक ईएमएफ। नेक्स्ट हमारे पास है जी, व्हेन अ मोटर इज ओवरलोडेड देन द मैग्नीट्यूड ऑफ बैक ईएमएफ। जब एक मोटर ओवरलोडेड हो जाती है, इस पर जो लोड है उससे जो वर्क हम ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उस सूरत में जो बैक ईएमएफ है वो क्या हो जाती है, उसको इंक्रीज़ होना चाहिए या डिक्रीज़ होना चाहिए, या चेंज नहीं होगी, या ज़ीरो रहेगी। तो करेक्ट ऑप्शन है जी हमारा डिक्रीज़। तो बैक ईएमएफ क्या हो जाएगी बच्चों, डिक्रीज़, क्योंकि जब मोटर ओवरलोडेड होगी तो मोटर स्लो हो जाएगी, जब मोटर स्लो होगी तो क्या होगा, बैक ईएमएफ भी डिक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है जी, व्हेन द बैक ईएमएफ इज जीरो इट ड्रॉस। जब बैक ईएमएफ जीरो होती है
उस वक्त सर्किट से ये नो करंट ड्रॉ करता है, मैक्सिमम करंट या मिनिमम करंट या स्टेडी करंट। तो बच्चों हमारा टाइम स्टार्ट हो गया। व्हेन द बैक ईएमएफ इज ज़ीरो इट ड्रॉस, ठीक है जी, मैक्सिमम करंट फ्रॉम द सर्किट। नेक्स्ट हमारे पास है विद इंक्रीज इन स्पीड ऑफ मोटर। जब मोटर की स्पीड बढ़ेगी तो बैक ईएमएफ को क्या होना चाहिए, ठीक है बच्चों, मोटर की स्पीड बढ़ेगी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी बढ़ेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बढ़ेगा तो उसकी वजह से बैक ईएमएफ भी बढ़ना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए जी, इंक्रीज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फॉर अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। कौन सा यहाँ पर ऑप्शन आपको लग रहा है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जो आउटपुट पे हमें कम वोल्टेज देता है, इनपुट पे हम उसे ज़्यादा वोल्टेज देते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है जी, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी होने चाहिए नंबर ऑफ टर्न ऑफ सेकेंडरी से ज़्यादा। तो नेक्स्ट जो हमारे पास आ गया है जी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो बच्चों इसमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन, डिफाइन इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल जनरेटर। इस तरह से आप व्हाट इज़ प्रिंसिपल ऑफ मोटर जो है डीसी मोटर, वो भी आप एक क्वेश्चन हो सकता है। इस तरह से व्हाट इज़ प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। नेम 4 मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग ईएमएफ, आप ईएमएफ इंड्यूस किस तरह से कर सकते हैं, उसके 4 डिफरेंट मेथड जो हैं वो आप यहाँ पर मेंशन कीजिए। उसके बाद बच्चों डिफरेंस बिटवीन जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर, जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर के दरमियान क्या फ़र्क होता है। उसके बाद व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मोटर एंड जनरेटर। उसके बाद व्हाट इज़ बैक ईएमएफ, डिफाइन लेंज लॉ। इन ट्रांसफार्मर नो ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी। ट्रांसफार्मर के अंदर आपको पता है कि प्राइमरी से सेकेंडरी के दरमियान कोई करंट फ्लो नहीं करता, इसके बावजूद पावर ट्रांसफ़र होती है, तो वो कैसे होती है वो हमने बताना है। नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है जी म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन। फिर है हमारे पास हाउ पावर लॉस इन ट्रांसफार्मर कैन बी मिनिमाइज्ड, हाउ एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर कैन बी इंक्रीज्ड, और उसके बाद नेम द फैक्टर्स ऑन विच सेल्फ इंडक्शन डिपेंड्स। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है मोशनल ईएमएफ, ये लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास। मोशनल ईएमएफ, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, एनर्जी स्टोर इन एन इंडक्टर और ट्रांसफार्मर, ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर में से। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हुआ। इस वीडियो में हमने डिस्कस किए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन है आपके जहन में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं बच्चों। की प्रैक्टिसिंग फॉर गुड मार्क्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।